हेलो गाइस, आप देख रहे हैं सॉफ्ट वर्क। और आज की वीडियो गाइस हम सीखेंगे कि एक बटन के ऊपर एक इमेज को कैसे सेट करना है, एक बटन के ऊपर हमें इमेज कैसे लगानी है। और सबसे पहले हम अपना जो रिजल्ट है वो देख लेते हैं। तो ये मेरी एक इमेज है, बटन जो इस पर टेक्स्ट है ये इमेज है, और इसको मैंने अपनी टिकटॉक विंडो में एज ए बटन के ऊपर सेट किया हुआ है। तो क्लिक भी हो रहा है बटन के जैसे। तो और भी किसी तरह की ये मैंने इमेज को एक बटन की शेप में ही क्रिएट किया हुआ है। किसी भी तरह की इमेज को आप किसी भी बटन पर कैसे लगा सकते हैं, तो वो आज हम सीखेंगे। तो चलते हैं अपनी नई विंडो के ऊपर। तो सबसे पहले हम अपनी एक टिकटॉक विंडो को इंपोर्ट कर लेते हैं। और आपको न्यू लूप, और इसका हम ज्योमेट्री दे देते हैं रूट डॉट ज्योमेट्री, लगभग 500 इंटू 500। एंड चेक करके देखते हैं। तो ये हमारी एक सिंपल विंडो, और यहाँ पर हमें एक बटन ले लेते हैं। पहले उसके लिए हम लिखते हैं btn, इसका ऑब्जेक्ट है btn इज इक्वल बटन, जो रहेगा हमारा रूट के ऊपर। और इस पर हम टेक्स्ट ले लेते हैं, टेक्स्ट इज इक्वल क्लिक मी। ओके, और यहाँ पर आप चाहे तो फॉन्ट दे सकते हैं बटन की साइज और विड्थ के हिसाब से। तो मैं अभी एक सिंपल सा भी बटन क्रिएट करके इसको भी हम प्लेस कर देते हैं, btn डॉट प्लेस। और यहाँ पर मैं इसको सेट कर देता हूँ रियल एक्सेस के ऊपर 0.5 के ऊपर, और मेरी वाई एक्सेस के ऊपर रहेगा ये रियल वाई के ऊपर रहेगा 0.5 के ऊपर। और एंकर इज इक्वल होगा हमारा सेंटर। और अभी इसको चेक करते हैं। तो हमारा एक जो छोटा सा बटन है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो अभी इस पर हम इमेज को कैसे लाएं, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है जो टिकटॉक प्रोवाइड करवाता है हमें अपनी इमेज को इंपोर्ट करने में। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे, img नाम का मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लिखना है फोटो इमेज। हमें जो ध्यान रखना है, जो p का कैपिटल है, p को कैपिटल में रखना है। और फोटो इमेज में यहाँ हमें लिखना है फाइल, और इक्वल साइन देकर हमें यहाँ पर अपने जो क्वोट्स है उनको डालना है। और यहाँ पर हमें अपनी जो इमेज का एड्रेस है उसको डालना है। उससे पहले आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, तो यहाँ पर आपको मोड देना होगा। तो मैं आपको पहले इमेज को इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मेरी इमेज यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इमेज ही है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, आप देखिए यहाँ पर png इमेज। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका जो लोकेशन है उसको करता हूँ कॉपी और ओके, और चलता हूँ अपने कोड की ओर। और यहाँ पर मैं करता हूँ कंट्रोल V। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे एक और स्लैश देनी है। ये आपको एंटर के साथ वाला बटन मिल जाएगा।
और यहाँ पर स्लैश दे के मुझे अपने जो इमेज का नाम लिखना है। आप अगर आपको इमेज का नाम पता है तो आप टाइप कर दीजिए, वरना स्पेलिंग बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, तभी आपका इमेज जो है वो इंपोर्ट होगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं स्लैश दे देती है मैंने, और यहाँ पर मैं अपनी जो इमेज का नेम है वो डालता हूँ, और यहाँ पर डॉट देकर उसका फॉर्मेट जो मुझे लिखना है PNG। यहाँ पर आप PNG इमेज ही इंपोर्ट कर सकते हैं, आप JPG वगैरह इंपोर्ट नहीं कर सकते। और अभी अगर आप यहाँ पर आपको मोड देना है, अगर आप नहीं देते तो ये आपको एरर आएगा, तो इस बात का खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको इसका जो मोड है वो ज़रूर लिखना है। अभी वैसे मैंने इसका इमेज का यहाँ पर बटन को जो बताया भी नहीं है, कमांड दिया भी नहीं है। तो आपको इस R का खास ध्यान रखना है कि आपको फाइल के आगे ये R ज़रूर लगाना है, और यहाँ पर आपको लिखना है इमेज। कॉमा देकर लिखना है इमेज जो होगा हमारा वो IMG वेरिएबल में स्टोर है। तो यहाँ पर अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखिए मेरा जो इमेज है वो बिल्कुल अपने बटन के ऊपर सेट हो चुका है, क्लिक भी हो रहा है। और अभी जैसे मैं बता रहा हूँ कि अक्सर ही गलती हो जाती है, तो यहाँ पर हम R का अगर नहीं लिखते हैं तो हमें एरर मिलेगा। तो ये एक खास ध्यान आपको इसका रखना है। तो यहाँ पर ये इमेज ही बटन के ऊपर ही है, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको एक फंक्शन के ज़रिए बता सकता हूँ। कमांड SB हम रख लेते हैं इसका बटन नाम टर्न, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ एक फंक्शन ले लेता हूँ डेफ बटन टर्न, और यहाँ पर मैं प्रिंट करा देता हूँ दिस इज अ बटन। चेक करते हैं तो हमारा जो बटन है वो यहाँ पर आ गया है। तो मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा जो मैसेज है वो प्रिंट हो रहा है, दिस इज़ अ बटन। तो ये एक बटन ही है। तो यहाँ पर गाइस क्या है, मेरी इमेज का जो साइज़ था वो बटन से ज़्यादा बड़ा था, तो इसलिए ये प्रॉपरली ऊपर आ रहा है। कई बार क्या होता है कि टिकिंटर जो हमें बटन प्रोवाइड कराता है वो एक स्क्वायर और क्यूब की टाइप में होता है, उसके कॉर्नर्स होते हैं। तो अगर हमारी इमेज सर्कुलर शेप में है, वो गोल है, और हमें एक इमेज अपने बटन के ऊपर उसको सेट करना है, तो क्या होगा कि हमारा जो इमेज वो सर्कुलर आ जाएगा और उसके कॉर्नर्स हैं वो वैसे ही दिखते रहेंगे, चाहे वो PNG हो। तो मेरे पास एक इमेज है, मैं उसको इंपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी सेकंड इमेज को ले लेता हूँ। वैसे ही हमें इसकी भी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी लोकेशन को हमें करना है Ctrl+C, और यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है इसके पाथ के ऊपर Ctrl+V, और यहाँ पर जो हमारा नेम है, मेरी जो इमेज का नेम था वो था ऑन, मुझे याद है। तो आप देख सकते हैं वीडियो पीछे करके। तो अभी इसको मैं इंपोर्ट कर दूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरी यहाँ पर जो इमेज थी वो यहाँ से सर्कुलर थी, बेंड थी, और यहाँ पर जो ये PNG ही इमेज है, तो यहाँ पर जो मेरा बटन है वो काफ़ी बड़ा दिख रहा है। तो ये मुझे चाहिए कि ये ग्रीन का जो एरिया है यही मुझे मिले, और बटन के ये जो कॉर्नर्स हैं वो मुझे
दिखाई ना दे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम यहाँ पर इसका जो बॉर्डर है हम लिखते हैं बी डी, कॉमा देकर बी डी इज इक्वल, इसकी वैल्यू हमें 0 दे देनी है। तो हमारा जो बॉर्डर है वो बिल्कुल हट जाएगा और हमारी इमेज है जो वो प्रॉपर तरीके से जैसी भी है वैसी सेट हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं जो कॉर्नर्स है वो नहीं आ रहे हैं, तो मेरी प्रॉपर जो इमेज है वही मुझे दिख रही है। तो और कुछ तो नहीं है इसमें, और इस वीडियो में बस इतना ही। इमेज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ऐसे ही पाइथन टिकेंटर से जुड़े वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूँ, तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।